हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 15 मार्च। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अपार आईडी। क्या है ये अपार आईडी और न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। अपार आईडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। मतलब एक ऑटोमेटेड अकाउंट है जिसमें हमारे अकेडमिक से रिलेटेड डाटा की क्या हो रही है, रजिस्ट्री होती है। ठीक है, इसी का नेम क्या है? अपार आईडी। एम क्या है? जो हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है, जैसे अभी तो क्या होता है, हम लोगों को हर स्कूल में जितनी भी हम क्लासेस को पार कर रहे हैं या फिर हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड होती है, हमें एक मार्कशीट टाइप में मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा परमानेंट अकाउंट बन जाएगा जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स क्या होते रहेंगे, फीड होते रहेंगे, ऐड ऑन होते रहेंगे। However, concerns over implementation data privacy have sparked debates. अब ये इतना अच्छा तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट की प्राइवेसी को लेके, कंटेंट को लेके थोड़े बहुत कंसर्न्स यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। अपार आईडी इंट्रोड्यूस कहाँ हुई थी? हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की ट्राई कर रही है। ठीक है, एंड अलाइंड विद द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और इसके गोल्स हैं वो किसके साथ अलाइन हो रहे हैं? हमारे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ। इनका एम है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। मतलब हमारे जितने भी नेशन, मतलब हमारा नेशन है, नेशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक ही आईडी बने। ऑनलाइन वो आईडी बनेगी, उसमें वो जितने भी अपनी क्वालिफिकेशंस, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर डिग्रीज को हासिल करते रहेंगे, वो उसी आईडी में क्या है, जनरेट होती रहेगी, ऐड ऑन होती रहेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक तो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, है ना, और एक ही जगह पे, एक ही पोर्टफोलियो में हमारी सारी क्वालिफिकेशंस दिख जाएगी। स्ट्रीमलाइन करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को, हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को यहाँ पे एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, और फैसिलिटेट करेंगे ट्रांजिशंस बिटवीन एजुकेशन लेवल। और जैसे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमें प्रीवियस लेवल के रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं ना, तो उनसे हम क्या है, अपने गैदर करके उनको एक सिक्योर फ्रेमवर्क में इकट्ठा कर सकते हैं। अपार असाइंस अ 12 डिजिट आईडी। अपार आईडी के अंडर हमें क्या है, 12 डिजिट्स की एक आईडी मिलती है जो हमारे रिकॉर्ड्स के साथ क्या होती है, लिंक हो जाती है। और ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड्स हमारे किन के साथ लिंक हो गए? हमारी डिजी लॉकर के साथ और एबीसी अकाउंट, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अकाउंट के साथ। यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज का काम होगा और साथ में वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। स्कूल का रिकॉर्ड डाटा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, या फिर हम लोग जो अलग से वोकेशनल या फिर अदर स्किल्स को एनहेंस करते हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या कर पाएंगे, इंस्टीट्यूट्स हमारे डाटा को एक्सेस कर पाएंगे, और एक्सेस के साथ साथ वेरीफाई भी कर पाएंगे, ताकि वो क्या करे, अपने इंस्टीट्यूट्स में हमें एडमिशन या फिर रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर सके। तो ऑथेंटिक डाटा का यहाँ पे क्या है, सोर्स अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पीएम युवा 3.0 न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है पीएम युवा 3.0। और ये 3.0 क्या है? यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स का एक स्कीम टाइप में है, वो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इससे पहले वाला टॉपिक भी हमारा एजुकेशन से रिलेटेड था, और ये टॉपिक भी हमारा एजुकेशन से रिलेट करता है। प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है और किस लिए? ताकि हम लोग यंग ऑथर्स को मेंटरशिप, ट्रेनिंग, जो भी उनको गाइडेंस चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। एम क्या है? यंग ऑथर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और यंग ऑथर्स में कौन है? जिनकी एज 30 से कम है, ताकि उनमें रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो, राइटिंग हैबिट्स डेवलप हो, और साथ में बुक कल्चर भी लोगों में पीक पर आए। जैसे अब हम लोग आजकल बुक्स वगैरह रीड करने के बदले यूट्यूब, ये सारी चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं ना, तो हम अपनी जो बुक की रीडिंग हैबिट्स है, राइटिंग हैबिट्स है, उनसे थोड़ा डिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो दोबारा से उनके टच में आने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इन सभी के थ्रू हम क्या करेंगे, इंडिया का जो लिटरेचर है, इस कल्चर को पूरे ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे। थीम्स क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग। मतलब वो पर्सन जो इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन उनकी रूट्स अभी भी इंडिया,
मतलब इंडियंस ही रूट्स, या तो वो या उनके एंसेस्टर इंडियंस थे। तो उन डायस्पोरा का जो भी इंडिया में कंट्रीब्यूशन है इंडिया की डेवलपमेंट में, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, रेमिटेंस प्रोवाइड करते हैं, और यही रेमिटेंस इंडिया के फॉरेक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन नॉलेजेस थी, उसके बाद अब हम लोगों ने मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना शुरू कर दिया है ना, तो हम हमारे नॉलेज सिस्टम को भी डेवलप करेंगे, उसके बारे में मेरिट्स क्या हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी थीम है। साथ में मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इसमें 1950 से 2025 तक की टाइमलाइन को इंक्लूड किया गया है। मतलब 1950 से 2025 तक वो सभी लोग जिन्होंने इंडिया को कंट्रीब्यूट किया है एक ब्यूटीफुल, एक ग्रोथ स्टेटस तक पहुंचाने के लिए। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। वो क्या है, हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब हमारे गोल्स को, हमारी थीम्स को और इस स्कीम को जो भी इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन है, नेशनल बुक ट्रस्ट। बुक्स पब्लिश कौन करेगा, हमारा यही एनबीटी पब्लिश करेगा, और साथ में ट्रांसलेट करेगा इनको इंडियन लैंग्वेजेस में। और कौन सी स्कीम के अंडर ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो कितनी सारी चीज़ों का मेंशन हो रहा है ना, एक युवा 3.0, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशनल बुक ट्रस्ट, और फिर हमारा नेशन बिल्डिंग थीम्स, डायस्पोरा, मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे क्या है कवर हो रहे हैं। इट अलाइंस विद, वापस से हमारी क्या चीज़ आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मतलब जो भी हम लोग ये स्टेप्स ले रहे हैं, ये सारे किस लिए ले रहे हैं, ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हमने अपने आइडियाज़ को कंप्लीट करने का वो लिया है ना, प्रॉमिस किया है, तो उन सभी को हम लोग क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। सपोर्ट करें, एम्पावरमेंट करें किनको, यंग माइंड्स को, यूथ को, ताकि वो फ्यूचर में जाके एक बेटर लीडर्स की पोजीशन को होल्ड कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन रेलवे जॉइन मिशन अमृत सरोवर टू टैकल वाटर स्कैरसिटी। मतलब इंडियन रेलवे ने क्या है, मिशन अमृत सरोवर ज्वाइन किया है, ताकि जो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या कर सके, एड्रेस कर सके। तो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने पार्टनर किया है यूनियन गवर्नमेंट के साथ, किस स्कीम के अंडर, मिशन अमृत सरोवर के अंडर। इस स्कीम के अंडर हम लोग क्या है, पॉन्ड्स बनवाएंगे, जो पॉन्ड पहले से ही थे लेकिन वो क्या हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, उनको हम लोग रिजुविनेट करेंगे। ठीक है। जो हमारी ये मिशन अमृत सरोवर MAS है, ये इनिशिएट कब की गई थी, अप्रैल 2022 में इसका इनॉग्रेशन, इनिशिएशन का प्रोसेस हुआ था। एम क्या है, वाटर शॉर्टेज को हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट के प्रोसेस को बढ़ाएंगे। जैसे हमारे इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या है, वो ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिप्लेनिश करने की कोशिश करेंगे। क्रिएटिंग और रिवाइटलाइज 75 पाउंड्स पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉन्ड्स को या तो बनाएंगे या फिर उनको एक न्यू लाइफ देने की ट्राई करेंगे। मिशन लॉन्च एंड गोल्स लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में, और जो हमारा MAS है इसका एम क्या है, क्रिएट करना या फिर रिवाइटलाइज करना 75 पॉन्ड्स पर डिस्ट्रिक्ट, वाटर स्कैरसिटी को टैकल करेंगे और फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बूस्टिंग करेंगे। प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट देखते हैं। अक्टूबर 2024 तक 68,000 पॉन्ड्स क्या थे, सक्सेसफुली रिजुविनेट हो चुके थे। मतलब बने तो पहले से ही हुए हैं, लेकिन उनका क्या था, वाटर लेवल डाउन चला गया था, तो हमने उनको दोबारा से न्यू लाइफ दी है। रेलवे का रोल क्या है, इंडियन रेलवे हैज इंटीग्रेटेड इनटू फेज 2 कंट्रीब्यूटिंग बाय डिसिल्टिंग, एक्सकवेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग वाटर बॉडीज नियर रेलवे लाइंस। तो मतलब रेलवे लाइंस के मतलब रेलवे क्या है, फेज 2 में एंटर हुई है, और यहाँ पे डिसिल्टिंग का प्रोसेस करेंगी, और फिर एक्सकवेशन, खुदाई का काम, कंस्ट्रक्टिंग वाटर बॉडीज़, पानी की जो बॉडीज़ है जैसे तालाब बनाने हैं, इन सभी चीज़ों का काम क्या है, रेलवे करेगी। और ये सारा जो भी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो रहा है, मेंटेनेंस का काम है, ये सारा रेलवे लाइन के पास ही होगा। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर पाई डे भी बोल सकते हैं। पाई ये वाला सिंबल है ना, कितनी वैल्यू होती है पाई की, कमेंट करके बताना। ठीक है।
एवरी ईयर ऑन मार्च 14, हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसी डे को हम लोग पाई डे के नाम से भी जानते हैं। और ये डे किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जो हमारा मैथमेटिक्स में कांस्टेंट है ना पाई, इसकी वैल्यू को हम लोग रिकॉग्नाइज करें, इसके कंट्रीब्यूशन को मैथ्स में हम रिस्पेक्ट कर सके। ठीक है, इसलिए ऑनर करने के लिए पाई को हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। वैल्यू फॉर पाई इज 3.14। फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है, ठीक है, जो पॉइंट वाली वैल्यू है तो वो तो मैंने बता दी, कैरी ऑन होती रहती है, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है वो बतानी है। हर साल सभी नेशन क्या है वेलकम्स किए जाते हैं, ताकि वो क्या करे, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके। जो इवेंट्स क्या है पब्लिक के लिए ओपन है, स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, स्कूल्स में इन इवेंट को कंडक्ट करवा सकते हैं, म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज में, और भी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे हम ये इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2023 की थीम क्या थी, अकॉर्डिंग टू सेलिब्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट, थीम क्या थी 2023 की, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, मतलब मैथमेटिक्स है वो सभी के लिए, सभी की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी हिस्ट्री क्या है, नीसिस क्या है, जो पाई डे है उसको रिकॉग्नाइज किसने किया था, इंटरनेशनल मैथमेटिकल डे रिकॉग्नाइज कब किया गया, 2019 में। किसने किया, यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। और जब इसी यूनेस्को की 40th जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2019 में, तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि 14 मार्च को हम लोग पाई डे या फिर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।